कि रामायण में रामो विग्रहवान धर्मा, और राम है क्या? राम स्वर्ग, राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव, राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। और आप कहोगे सनातन, सनातन तो महाराज इतना क्षुण है, इतना क्षुण है कि जो जिसके कारण 500 वर्षों तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाबरी मस्जिद का पक्षकार इकबाल अंसारी, हमने महाराज उसको भी निमंत्रण दिया है। ये हमारी सहानुभूति है। ये नहीं आएंगे, आना उनकी काम है, लेकिन निमंत्रण देना कितनी बड़ी बात है। इन्हीं के कारण जिस तक पे आप खड़े हो, ये रक्त रंजित हो गया था, सरजू जी रक्त से लाल हो गई थी, सामान्य बात नहीं है, उनके कारण ऐसा हुआ था। अगर मान लेते कि यही सत्य है, बाबर मेरा पूर्वज नहीं है, मेरे पूर्वज राम है, तो आज शायद हमें इतना संघर्ष ना करना पड़ता। संघर्ष के बावजूद भी हम लोग राम के आदर्श पर चलते हैं कि जब सभीत आवाज शरणाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि राम जी ने कहा शरणागत कहु जेत जहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकतिहान। ये बात कहना चाहूंगा महोदय, विपक्ष के लोग जान ले, हम लोग शरण में आए हुए महाराज मुसलमान की बात कहा, मुसलमान आए, अरे रसखान बन करके आए और इस अयोध्या की सुंदर कला को बिखेरे, अपने शब्दों में कहे रसखान बन करके आए, अब्दुल हमीद बन करके आए, रहीम बन करके आए। देखो तब पता लगेगा तुम कहाँ गए। किसी मस्जिद का पैसा किसी के पास नहीं जाता है, और मंदिरों का पैसा तुम सरकारी तंत्र बना करके लेते हो। क्यों लेते हो? हिम्मत है मत लो, पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था होती क्या है महोदय। ये संत जब अपने पे आएगा तो क्या होगा आप समझ लो। महाराज आवश्यकता पड़ेगी तो हम दधीची बनेंगे और इंद्र का वज्र बन करके तुम्हारा संहार कर देंगे। आवश्यकता बनेगी चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे और हजारों हजारों चाणक्य पैदा करके विध्वंस कर देंगे। पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में हम लोग, अब लाठी की मार नहीं होगी, गोली की मार नहीं होगी। अब तमाम सनातनी जागा है तो अयोध्या का परिणाम आपने देखा, तमाम सनातनी जागा है तो महाकालेश्वर कॉरिडोर देखा, तमाम सनातनी जागा है बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर देखा, तमाम सनातनी जागेगा तो मथुरा और काशी भी देख लोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। ये सनातनी के जागने का परिणाम है। तमाम सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, पूर्वजों, आप लोग जागे तो आज यह परिणाम मिल रहा है। जातियों में मत बटो, मजहब में मत बटो, राजनेताओं के कहने पर मत बटो, क्योंकि आप लोग ठानो कि चाहे पंथ अनेक हो लेकिन हम सब हिंदू एक। सारे विचारधारे अलग हो सकते हैं और मजहब की आएगी, अर्थात हमारे घर के ऊपर कोई आक्षेप करेगा तो महाराज हम बाहर निकलेंगे और तुम्हारे आंख से तुम्हारी पुतली तक निकाल लेंगे, लेंस निकाल लेंगे। ये क्षमता रखो, तभी भारत अक्षुण बनेगा, तभी सनातन अक्षुण बनेगा। विपक्ष की क्या दशा बताएं आपको। मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा था, नाम भी बता दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा, आवश्यकता पड़ेगी। किस विपक्ष की आप बात करते हैं? कांग्रेस विपक्ष में लीजिए उसका उत्तर। महाराज कांग्रेस निमंत्रण ठुकरा दिया, ये नई बात नहीं है। इनके पूर्वज में जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्ति मिली थी, विग्रह मिली थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत जी थे और उस समय फैजाबाद जिला था और इस फैजाबाद जिले के डीएम के नायर जी थे। तो जब जैसे जवाहरलाल